हेलो एंड वेलकम टू एसएन गेट एकेडमी। आई एम गगन लड्ढा। दोस्तों, जंग का ऐलान हो चुका है। गेट 2023 के डेट के अनाउंसमेंट्स आईआईटी कानपुर के द्वारा रिलीज़ कर दिए गए हैं। क्या कुछ डेट्स है, कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या उसके सिलेबस है, क्या कुछ चेंजेस है सिलेबस में, स्पेशली मैकेनिकल और एक्सी वालों के लिए क्या कुछ चेंजेस आए हैं नए, ये सारी इन्फॉर्मेशन ईच एंड एवरी डिटेल्स यू विल गेट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो जस्ट स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग डेट देख लेते हैं कि गेट का जो एप्लीकेशन प्रोसेस जो ओपन होगा डेट विल बी ओपन ऑन 30th ऑफ अगस्त 2022। आप इस दिन से वेबसाइट में जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रहेगी डेट इज़ 30th ऑफ सितंबर 2022। किसी कारण से अगर नहीं हो पाया तो एक्सटेंडेड लास्ट डेट 7th ऑफ अक्टूबर रहेगी। ऑब्वियसली इन सब चीज़ की नौबत नहीं आनी चाहिए। जिस भी दिन हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो रहा है विद इन 4 to 5 days आप उसको भर लीजिए। देन उसके बाद मॉडिफिकेशन, अगर आपके कुछ एप्लीकेशन में कुछ गलत है, कुछ आपको मॉडिफाई करना है तो आईआईटी आपको इन्फॉर्म करती है उस चीज़ के लिए, वो आप कर पाएंगे फ्रॉम 4th to 11th ऑफ नवंबर। ओके, देन अवेलेबिलिटी ऑफ गेट एडमिट कार्ड फॉर डाउनलोड। गेट एडमिट कार्ड आपके लिए अवेलेबल रहेगा फ्रॉम 3rd of January 2023 डाउनलोड्स के लिए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गेट एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगी डेट विल बी ऑन 4th and 5th of February एंड 11th and 12th of February। यूजुअली हर साल ऑलमोस्ट इसी डेट को कंडक्ट की जाती है, फरवरी के 1st और 2nd वीक में। सेम चीज़ है। कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 15th of February। 15 फरवरी से कैंडिडेट की रिस्पॉन्स शीट आपको मिल जाएगी वेबसाइट में। देन आंसर कीज़ आपको मिल जाएगी 21st of February। आईआईटीज़ की जो ऑफिशियल आंसर कीज़ रहती है वो आपको 21st of February को मिल जाएगी। अगर आपको उसमें कुछ क्लेम करना है, कुछ आपको चैलेंज करना है आंसर कीज़ में, आपको लगता है कि कुछ चीज़ गलत है उसमें, वो आप कर पाएंगे सबमिशन ऑफ चैलेंजेस बाय कैंडिडेट ऑन आंसर शीट फ्रॉम 22nd to 25th of February। जस्ट नेक्स्ट डे, जिस दिन आंसर कीज़ आती है उसके दूसरे दिन से 25th of February तक आप उसको चैलेंज कर पाएंगे। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स आएंगे आपके 16th of March के लिए। आपके लिए बहुत अच्छा दिन होने वाला है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ स्कोर कार्ड टू बी डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट। स्कोर कार्ड आपको मिल जाएंगे फ्रॉम 21st of March 2023 से। तो ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेट्स है सारी। अब एक एक करके हम इसके और डिटेल में जाते हैं। हम सबसे पहले तो देखते हैं कि पेपर क्या है, सिलेबस क्या है। तो ये पेपर्स इतने 29 स्ट्रीम्स में होती है जैसा हम सब जानते हैं। और हमारे लिए जो काम की स्ट्रीम है, अगर हम मैकेनिकल वाले हैं तो ऑब्वियसली जो काम की स्ट्रीम होगी डेट विल बी मैकेनिकल, एक्सी एंड पीआई। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पिछले साल कई सारी एग्जाम्स आईआईटीज़ ने अलाउ की थी। डेट मीन्स मैकेनिकल वाले एरोस्पेस में दे सकते थे, मेटलर्जी वाली दे सकते थे, एक्सी दे सकते थे, पीआई दे सकते थे। ऐसी बहुत सारी लिस्ट आईआईटीज़ ने अलॉट की थी। इस साल भी सेम चीज़ होने वाली है, बट उस लिस्ट को अभी तक आईआईटीज़ ने दिया नहीं है। ओके, लिस्ट ऑफ 2 पेपर कॉम्बिनेशन विल बी रिलीज्ड एट लेटर डेट। तो हो सकता है कुछ एक चेंजेस उसमें होने वाले हों, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि मैकेनिकल के साथ एक्सी और पीआई का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा रहता है। इस कॉम्बिनेशन जिनको ये नहीं पता वो मैं बता दूं कि अभी तक क्या होता था, बिफोर लास्ट ईयर यही चीज़ होती थी कि आप कोई भी एक स्ट्रीम में गेट एग्जाम दे सकते हैं, बट लास्ट ईयर से इस तरह से किया गया उसको कि एक स्ट्रीम के साथ मल्टीपल स्ट्रीम्स में भी आप गेट एग्जाम अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो मैकेनिकल के साथ जो कॉम्बिनेशन था, एरोस्पेस का था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन मेटलर्जी का था, माइनिंग का था, और मेन जो था एक्सी का था और पीआई का था। ओके, तो एक्सी और पीआई तो नो डाउट रहेगा क्योंकि वो मैकेनिकल से ही रिलेटेड है। बाकी में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस हो, इसलिए अभी आईआईटीज़ ने इसको रिलीज़ नहीं किया है। ओके, देन कमिंग टू द पैटर्न, सिलेबस में हम लास्ट में आएंगे। पैटर्न सेम है इसका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगी, 3 hours की टेस्ट रहेगी, 29 स्ट्रीम्स में कंडक्ट कराया जाता है। 2 तरह के क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, 2 सेक्शन रहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन और जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वो जो टेक्निकल सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है उसके सेक्शंस। देन उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगेन 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, जैसे लास्ट ईयर भी था। और बिफोर लास्ट ईयर से एक नए टाइप के क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, डेट इज एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। दैट मीन्स एक क्वेश्चन में आपके मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो एमएसक्यूज इस साल भी इंक्लूडेड है। ऑब्वियसली न्यूमेरिकल आंसर टाइप तो रहेगा ही आपका, और एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो शुरू से रही है। ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑब्वियसली 4 तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, हम सब जानते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड के, 55 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, टोटल 65 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ये किस तरह से रहेगा, मैकेनिकल में अगर हम देखें तो 15 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड रहेगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का 13 मार्क्स रहेगा, एंड देन सब्जेक्ट क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट 72 मार्क्स के रहेंगे। ये मैकेनिकल का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो एक्सी में वो यही चीज़, एक्सी में आपको क्या मिलेगी, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड रहेगा, देन 15 मार्क्स का आपका इंजीनियरिंग मैथ्स रहता है जो कि कंपलसरी रहता है। देन उसके बाद कई सेक्शंस रहते हैं, ऑलमोस्ट 6 to 7 सेक्शंस रहते हैं जिसमें सिर्फ आपको 2 सेक्शन अटैम्प्ट करने रहते हैं।
ओके। और मैकेनिकल वाले अगर आप हैं तो आपके लिए जो 2 सेक्शन है, जो टोटल सेक्शंस रहते हैं, एक तो मटेरियल साइंस रहता है, सॉलिड मैकेनिक्स रहता है, देन उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स रहता है, पॉलीमर साइंस रहता है, फूड टेक्नोलॉजी रहता है और एटमॉस्फेरिक ओशन साइंस रहता है। अगर आप मैकेनिकल वाले हैं तो आप इसमें सॉलिड मैकेनिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर मटेरियल साइंस कर सकते हैं। तो 3 में से कोई भी 2 पार्ट आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ एक्सी का। नाउ मार्किंग स्कीम ऑब्वियसली 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चंस रहते हैं, ये सब हम जानते हैं। 100 मार्क्स का टोटल रहेगा। नेगेटिव मार्किंग किस में रहती है? सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आपका गलत होता है आंसर। तो एमएसक्यू में, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, तो ये आपका पेपर, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो 22 के कंपैरिजन में कुछ भी पेपर पैटर्न में चेंजेस नहीं हुए हैं। नाउ कमिंग टू द सिलेबस। अब सिलेबस में देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस है। ठीक है, पेपर्स एंड सिलेबस। तो अगेन 29 स्ट्रीम्स जैसा कि हम जानते हैं गेट एग्जाम में होती है और इसमें से मैं सबसे पहले निकालता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। वेयर इज़ मैकेनिकल? दिस इज़ अवर मैकेनिकल। इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस हैं। ओके, ये है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। सबसे पहला सेक्शन जैसा हम जानते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का रहता है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल मेथड्स। ओके, कहीं कुछ चेंजेस नहीं है। देन उसके बाद आता है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स का, इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सबसे पहले रहता है। देन मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स या फिर आप इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बोल सकते हैं। देन कम्स द थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड वाइब्रेशन, देन मशीन डिज़ाइन। ओके, कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं इसमें। देन कम्स द फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस। फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट है इसमें, हीट ट्रांसफर पार्ट है, देन थर्मोडायनेमिक्स है, उसके एप्लीकेशंस हैं, देन मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल साइंस। ओके, तो कुछ भी चेंजेस आप अगर इसमें देखें तो कोई भी चेंजेस आपके नहीं हैं। जो सिलेबस आपका गेट 22 में था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, सेम सिलेबस आपका यहाँ पर फॉलो होगा। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चंस। देन अगेन कमिंग टू ओके, हमने 2 पेपर कॉम्बिनेशन देख लिया, पैटर्न हमने देख लिया एंड देन पेपर एंड सिलेबस हमने देख लिया। मैं इसका आपको ऑफिशियल पीडीएफ दिखा देता हूँ इस गेट 23 के नोटिफिकेशन का और उसको मैं अटैच भी कर दूंगा। आप कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ओके, ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है आपका, बहुत क्विक रिव्यू हम इसमें कर लेते हैं। ओके, बाकी आप डिटेल में बहुत देख सकते हैं उस चीज़ को। कुछ भी अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो हमको समझ में आ जाएंगे। ये डेट्स मैंने आपको बता दिया है, किस किस क्या क्या एज लिमिट्स होनी चाहिए इसकी, सब कुछ इसमें है। देन दिस थिंग, एग्जामिनेशन की डिटेल्स। ओके, देन कमिंग टू द पेपर पैटर्न, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, इस तरह से काफ़ी बड़ी डिटेल्स दी हुई है। ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड हियर। अगर आप देखना चाहें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑब्वियसली सब चीज़ सेम है। चेंजेस अगर आप देखें तो चेंजेस कुछ भी नहीं है अभी तक, जहाँ तक समझ में आ रहा है। चेंजेस गेट 2023 की एग्जाम में एज़ कम्पेयर टू 2022 एग्जाम कुछ भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ एक चेंजेस हो सकता है और वो भी कंफर्म नहीं है होगा कि नहीं होगा। जो कॉम्बिनेशन जो जिसकी हमने बात की कि मैकेनिकल के साथ आप कौन कौन सी एग्जाम्स और दे सकते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन हो सकता है चेंज हो जाए। बाकी उसके अलावा और कोई भी चेंजेस आपको गेट 23 के नोटिफिकेशन में नहीं मिलेंगे। ओके, तो दोस्तों ये नोटिफिकेशंस तो आ गया है, बस अब बाकी है आप लोगों की पढ़ाई शुरू करना। तो अगर आपने अब तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो प्रिपरेशन जल्द से जल्द शुरू करिए और हमारे साथ जुड़िए, यूट्यूब चैनल में जुड़िए। हम डेली 8:30 की लाइव क्लासेस होती है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का सब्जेक्ट अभी चल रहा है, कंप्लीट सिलेबस उसमें कवर कराया जा रहा है। 100% सिलेबस अलॉन्ग विथ नोट्स, अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड देयर। ओके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।